तो जी हाँ, स्वागत है आपका जोक्स बिकम इलीगल के पता नहीं कौन से एपिसोड में। आप जिस इंसिडेंट को एक छोटा इंसिडेंट मान रहे हो, ये इंसिडेंट छोटा नहीं है। एक 15 साल का लड़का जो किसी छोटे शहर में रहता है, जिसे नहीं पता बड़े शहर का कल्चर क्या है, जिसे नहीं पता कि बड़े लोग कैसा सोचते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो जब इस शो को देखेगा तो उसे लगेगा शायद यही सब कुछ है और मुझे भी ऐसे सोचने की जरूरत है। अच्छा, तुझे इतना समझ नहीं आता? ओ, समझने के लिए तो दिमाग चाहिए ना। छी, दूसरे के दिमाग पर सवाल उठाता है। इतना भी पता नहीं कि हर इंसान के पास दिमाग होता है। स्कूल में कभी गया नहीं क्या? सवाल तो तेरे दिमाग पे उठता है, पर मैं तो सिर्फ जोक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे जोक मारता है। शर्म नहीं आती? दिमाग प्राइवेट पार्टी तो है, देख सकते हो तुम। वो तो इतना प्राइवेट है कि कोई भी नहीं देख सकता, खुद भी नहीं देख सकते। सच में तेरे दिमाग के स्क्रू ढीले हो चुके हैं। कितना मूर्ख इंसान है, इसको इतना पता नहीं कि दिमाग को कभी स्क्रू ही नहीं होते। अरे तुझे जोक ही समझ नहीं आ रहा है तो जोक पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करके इसको लगता है कि ये बहुत होशियार है। तो आ जाओ साथ में देखते हैं इसका दोगलापन। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। अब कहा गया समाज, संस्कृति, सुविचार। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और मम्मी कैसी है? ये कॉमेडी नहीं हो सकती। यहाँ पे तो हंस रहे हो उसी कॉमेडी पे। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। दुनिया फेमस होती कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है, आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया। अब बताओ, ये बैकग्राउंड में जो मुश्किल मुश्किल शब्द लिख रहे हो ना, ये सब कहाँ गया? मम्मी कैसी है? डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, और इसे कहते हैं बहती गंगा में पाप धोना। आपको तो पता ही है कि महाकुंभ में पैर रखने की जगह नहीं है, तो ये लोग अब डिजिटली कर रहे हैं। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। ये तो हो गए इंडिविजुअल्स, पर मीडिया की बात करने वालों को 100 बार इनको तो लिटा कर इतना मारेंगे ना, देशद्रोही व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बैनर बनाए जा रहे हैं, पुतले बनाए जा रहे हैं और उनको मार भी रहे हैं। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पैसे मिले तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक आदमी के बोलने से इतना इम्पैक्ट पड़ता है, तो करने से क्या होगा? ऐसे क्राइम तो होने ही नहीं चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं। इसका उल्टा होता है। मैक्स टू मैक्स थोड़ी देर के जेल के अंदर जाता है और आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया। यही सिखाता है सनातन धर्म। बढ़ेगा ही नहीं। खैर, उसने वो निर्णय भी ठीक है। जब तक अपने ऊपर नहीं आती ना, तब तक नहीं समझता। अनत है तुम लोग पे लानत। मजाक बहुत हो गया, आप थोड़ा नॉलेज देते हैं। तो एक या दो लोगों ने, कुछ लोगों ने तो उस शो में बैठे ऐसा कुछ आपत्तिजनक बोला नहीं, फिर भी एफआईआर सबके पूरे पैनल पे होगी और बाद में पता चला लेकिन जितने भी लोग आए सब पे एफआईआर हो गया। ऐसा कैसे भाई? वो होती है सेक्शन 3 का पार्ट 5, वो बोलता है कॉमन इंटेंशन। क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। ईच ऑफ द पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यह कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या है? कि लोगों को हंसाना, ये है इनका कॉमन इंटेंशन। 5 लोग गए किसी घर में चोरी करने, डाका डालने, लेट्स से वो गए हैं किसी को मारने। एक बंदा मेन रूम में घुसा, एक बंदा सो रहा था, उसको मारने गया। उसने कहा भाई सब लोग अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा बंदा उस घर के गेट पे खड़ा हुआ, तीसरा बंदा सोसाइटी के गेट पे खड़ा हुआ, चौथा बंदा चौराहे पे खड़ा हुआ। क्यों? मैं उस दुष्कर्म कर रहा हूँ, जो बंदा रूम में है उसको अगर हेल्प की जरूरत पड़ी जो गेट पे वहीं पर। दूसरी चीज, अगर कोई पुलिस आती है तो वो उसको बताएगा भागो भागो। तो एवरीवन इज डूइंग द सेम एक्ट। बट हमें क्या लगता है भाई एक्चुअल अंदर जाके इस तरह का ट्रिगर जिसने दबाया भाई मर्डर उसने किया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सबको बुक किया जाएगा सेम केस के लिए। 302 में सब लोग जाएंगे क्योंकि सब लोगों का एक कॉमन इंटेंशन है। समझे कि नहीं? सबका कॉमन इंटेंशन है हंसाने का। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ये एक न्यूज चैनल है, उसको न्यूज देखो। आप जिस तरह की राहत के लिए यहाँ आए हैं, आप दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं। आपके खिलाफ अलग अलग असम और महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज है। डॉक्टर विनोद चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जयपुर में भी एफआईआर दर्ज की जा रही है और लोग उनकी मां को अब्यूज करें। उनकी मां डॉक्टर है और उनके क्लिनिक तक आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये शर्मनाक है, लेकिन आपने जो किया है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। पहले और पूरे 3 घंटे तक यही पका रहा है, एक ही न्यूज बार बार रिपीट पे लगा रही है। ये टीवी नहीं है कि बार बार दिखाओगे और हम देख लेंगे। ये यूट्यूब है। जजेस को तो पकड़ ही लिया, बट एडिटर को भी नहीं छोड़ा। इसको धक्का दे ऐसे रहे कि ये क्रिमिनल ही है। कुछ भी हो जाए रिकॉर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए। मुंह में डाल उसके कैमरा। अरे सच में ही डाल रहा है। पूर्वा गंदे कमेंट क्यों करते हैं? पूर्वा 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 अपूर्वा और पूर्वा अपूर्वा 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 अपूर्वा। इतनी बार भगवान का नाम लेता तो भगवान आके वर भी दिखे चला जाता। सही बात है। नॉर्मल आदमी बोलते बोलते गाली देता है, और ये आदमी गाली देते देते बोलता है। इसने क्या बोला है ये ढूंढने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। वो भी अपने पाप धो रहा है। रणवीर अलाहाबादी कोई एक बंदे को बोलता है कि वो बोलता है कि बोलने को शर्म आता है। रे सुनना, तू जो स्कूटी पे जाता है, तेरी माँ पीछे बैठी है नाइटी में, 70 रुपए वाली नाइटी पहन के। तेरे माँ को जरा दूसरी नाइटी दिला ना, जरा बोलने को शर्म आता है। रे
अब कहाँ गई शर्म? भाड़े पे दी थी या गिरवी रखी थी? खाना का पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, वो जो कूल नो या मैन, ये डू यू तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वेरी सैड या मैन, ये डू यू तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वेरी सैड। तंबाकू वाले ने भी नहीं छोड़ा, बताओ। पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि इंडस ग्रोथ लेटन अचानक से बंद हो गया, इसका संकेत तो हमें पहले ही दिख चुका था। बात मतलब बचपन से ही होती है। मैं एक स्कूल था मेरा, जल्दी बताना। हाँ जल्दी बताऊंगा। एक स्कूल जाता था मैं, स्प्रिंगवेल पब्लिक स्कूल। वो होम स्कूल टाइप था, जैसे नर्सरी प्ले स्कूल टाइप। तो वो स्कूल बंद हो गया, उन्होंने अपने सारे डेस्क वेस्क किसी और स्कूल में दे दिए। तो मेरी मम्मी ने बात करी कि अच्छा वहाँ पे आप मर्ज हो रहे हो, वहाँ पे एडमिशन करा दिया मेरा। फिर मैं उस स्कूल में गया, चलो सो उसमें भी लेता ऐसा हूँ। वो भी होम स्कूल टाइप था। फिर वो स्कूल भी बंद हो गया, उसमें उसको भी किसी ने मर्ज कर दिया। फिर तीसरे स्कूल में गया। अब आप इंडिया गॉट लेटेंट पे आए हैं। ये तो MBA चाय वाला का प्रीमियम वर्जन है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि फाइट में मालूम है ना, कुछ लोग होते हैं जो हाथ साफ करने के लिए आते हैं सिर्फ, वैसे ही ये लोग हैं। ये हाथ की जगह मुंह साफ करते हैं। पता नहीं गंदा है क्यों करते हैं मुंह। वैसे अगर ऐसे कांड करेंगे तो मुंह तो गंदा होगा ही। और ये है देश की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। अब सबे ने एक पोस्ट किया जिसके महज 1 मिनट में 8000 से ज्यादा अधिक लोगों ने लाइक किया। शुक्रवार इतना डिटेल तो मैसेज नहीं किया उसने, उतना डिटेल में बता रहा है। इस पोस्ट में कोई भी वीडियो या फोटो शामिल नहीं था। अरे ये क्या है? पाप धोने की मशीन? मेंटल, आर यू मेंटल, आर यू मेंटल? शैतान है, शैतान है, आतंकवादी तो फिर भी बहुत। इतना ही सीरियस मुद्दा है ये। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में जरूर बताना। और मेरा ओपिनियन तो ये है, शैतान है, आतंकवादी तो फिर भी बहुत